हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया हो, खुश होंगे आप लोग। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, कल हम लोग पढ़े थे इंटरनल एनर्जी के बारे में, हम लोगों ने स्टडी किया था। उसका एक आध दो क्वेश्चन भी देखे थे, तो समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, जो भी कहीं पर भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहिए हमसे। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए रहा है थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को ग्रीक वर्ड में दो शब्दों में तोड़ा गया। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एक हमारा एक इधर हम लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं। इस वाले पार्ट को हमने कहा, देखिए लग रहा है थर्मो प्लस डायनेमिक्स, तो लेकिन ग्रीक वर्ड में कहा गया थर्मी, और इधर है हमारा डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मी प्लस डायनेमिक्स मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मी का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स मीन्स होता है पावर। और हीट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मा। और पावर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया, बस जानते रहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों को अब हम कंबाइन करें। ठीक है, तोड़ करके आराम से पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, आज इंट्रोडक्शन की क्लास भी आपको अच्छी लगेगी, एक आध कंसेप्ट यहाँ से निकल के आएगा। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो देखिए हमारा कुछ निष्कर्ष निकलेगा, हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर। तो हम कंबाइन करते हैं, तो जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर बाय एनी मीन्स। किसी भी तरीके से हीट को अगर हम पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये मतलब ये जो तोड़े हैं इसके आधार पर बता रहे हैं, बाकी डिफिनेशन किताबों में और कुछ लिखा रहता है। तो कहने का मतलब ये है, हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर, heat is converted into power is known as थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हम लोग मैकेनिकल में अगर पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी गैस का यूज होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट यूज होता है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल गैस। हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ेंगे, वहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। आईसी इंजन पढ़ेंगे, वहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। और आरएसी पढ़ेंगे, वहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। और इसको हम लोग पढ़ेंगे जैसे फिजिक्स में भी 11th और 12th में जो भी क्लासेस हैं उसमें भी हमारा थर्मल पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स लिखा है सिलेबस में, सब आईटी नीट में सब आता है। तो ठीक है, तो ये बेसिक है हम लोग। तो ये हमने लिखा है कि एक हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब वो किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कई प्राइम मूवर होते हैं, जैसे टरबाइन है, स्टीम पावर प्लांट है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हीट पंप है, तो वो सब हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक ओवरव्यू। तो अब इसके बाद हम लोग किताबी भाषा डिफिनीशन देखते हैं। थोड़ा सा ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया हो, बाकी वीडियो तो रहेगा ही, आप कभी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिफिनीशन, देखिए
डिफिनेशन से भी आपको काफी समझ में आएगा। It is the branch of science which deals with the study of heat, work, energy and its effect on the system and surroundings. Very very important. It is defined as, it is the branch of science which deals with the study of heat, work, energy and its effect on the system and surrounding is known as thermodynamics. ठीक है, तो कहने का मतलब, अब देखिए हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए। विज्ञान, उष्मागत की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, हीट, वर्क, एनर्जी और इन सब का सिस्टम तथा सराउंडिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये हमारा जो देखते हैं कि एक साइकिल बनाते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स सबसे फेमस साइकिल है, रैंकाइन साइकिल, तो वो हमारी उसी में हम लोग 4 डिवाइस हमारे लगे हुए, तो देखते हैं कि उसमें कैसे हमारा ये हीट कन्वर्ट हो रहा है पावर में। ठीक है, ठीक, डिफरेंशियल नोट कर लीजिए। तो बना लीजिएगा आप लोग ये चीज। देखिए यहाँ जो बना रहे हैं ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है, हम एक समझने के लिए यहाँ बना ले रहे हैं। ये ट्यूब है, पतली पतली ट्यूब है जिसका नाम है कंडेंसर, और ये है हमारा टी, और ये है सी, और ये है पी। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह है उसमें हमने डॉटेड लाइन बना दिया, मतलब कि ये गैस होगी और इसका नाम है बी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर BTCP है क्या, ये भी हम लिख देते हैं। ठीक, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया एक कोई प्राइम मूवर हमारा ये है, किसी चीज को चला रहा होगा। अभी देखते हैं यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, ये आउटपुट क्या मिल रहा है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो BTCP इस साइकिल में जो हमारे 4 डिवाइसेस लगे हुए हैं वो हमने शॉर्ट में लिख दिया BTCP। B फॉर बॉयलर, T फॉर टरबाइन, C फॉर कंडेंसर और P फॉर पंप।
ठीक है, इनको हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे एक एक करके, तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 4 डिवाइसेस इस साइकिल में लगे हुए हैं, इसी को रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं। इसका पीवी डायग्राम, टीए डायग्राम सब पढ़ेंगे हम लोग, तो वो जब समय आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, अगर बॉयलर में पानी रखा जाए तो क्या ये अपने आप स्टीम बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसमें हमको सप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमने कहा, इसमें हम लोग सप्लाई कर रहे हैं हीट। हीट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं QS, हीट सप्लाई QS कर रहे हैं कहां पर? बॉयलर में। जब यहाँ पर हीट देंगे तो यहाँ पानी रखा हुआ, जब हीट सप्लाई करेंगे तो ये पानी किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम यहाँ से निकल करके यहाँ पर हमने लिख दिया स्टीम आ रही है कहाँ पर? टरबाइन में। अब टरबाइन में होता क्या अरेंजमेंट आप देखें तो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर ब्लेड होंगे, तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड होंगे उस पर आके स्ट्राइक करेगी। तो जो टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट करेगा, मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, इस पे हमारे क्या होंगे? ब्लेड लगे रहेंगे। जैसे ही ब्लेड पे ये स्टीम आके टकराएगी तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा, तो हमने कहा कि यहाँ से एक जोड़ दिया हमने। अब जब ये रोटेट करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर? मैकेनिकल एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी? रोटेट कर रहा है तो ये है ME, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी हमने यहाँ पर एक अल्टरनेटर कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा? उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, हीट हमने सप्लाई किया, स्टीम बनी, वो जाकर के इसको रोटेट कराया, हमको यहाँ पर एक पावर मिली। भाई ये शाफ्ट घूमा तो पावर मिली, तभी तो घूमा। मतलब हीट देखिए, हीट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? यहाँ पर हमको क्या मिल रही होगी? पावर, तभी ये शाफ्ट हमारा घूमा। तो हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर। मतलब कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स जो तोड़े थे, हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर, इन्होंने थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स कैटेगरी में आ रहा है। ठीक, अब हीट सप्लाई किया, यहाँ पर जब स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन में से एंटर करके निकलेगा, आएगा कंडेंसर में। तो कंडेंसर का क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करा करके उसका फेज चेंज कर देना। यहाँ पर स्टीम है तो यहाँ क्या निकलेगा? लिक्विड निकलेगा, बस यही काम होता है कंडेंसर का। उसी प्रेशर और टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट करा करके, लॉस करा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता। तो ये कैसे करेगा? QR। ये हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। फिर ये लिक्विड कहाँ आएगा? पंप में। पंप क्या करेगा? टरबाइन में भेजेगा, बॉयलर में भेजेगा। बॉयलर में हीट सप्लाई कॉन्स्टेंटली हो रही है, तो ये लगातार स्टीम बने। तो ये एक साइकिल पूरी चलती रहती है और हमारा पावर प्लांट जो है वो चलता रहता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम लोग देख लेते हैं अभी। फिलहाल यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी ये शॉर्ट में पढ़ा रही है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज इसमें पढ़ेंगे। पंप कैसा सिस्टम, मतलब कैसा डिवाइस है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, देखिए एक एक यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। ये सारे डिवाइसेस ओपन सिस्टम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब पूरी साइकिल पढ़ रहे होंगे तब ये क्लोज साइकिल में लिया जाता है, ठीक है। ठीक, तो बस आप समझिएगा, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, ठीक। ये रहा आपका थर्मोडायनेमिक्स। और हमने देखा हीट सप्लाई किया तो हमको मिला क्या? पावर। तो हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ये डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, वर्क, एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि किताबों में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल को समझने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर हीट कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें हम लोग? पावर में। वो कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? किसके एग्जांपल? थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स में पहला है रेफ्रिजरेटर, दूसरा है स्टीम टरबाइन,
तीसरा है हीट पंप और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम हीट इंजन, आईसी इंजन, आरएसी, ये कुल मिलाकर के ये एग्जाम्पल किसके होंगे? थर्मोडायनेमिक्स इनके ऊपर लागू होते हैं। इन सब में वही कुछ होता है कि हीट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पावर में। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल आता है? निकल के क्या आता है? हीट इज कन्वर्टेड इनटू पावर, ये नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाई किया है और बनी क्या है? पानी से स्टीम। तो स्टीम मूव कर रहा है मतलब उसमें हीट है कि नहीं है? जब स्टीम मूव कर रहा होगा, हीट होगा, गर्म होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो स्टीम मूव कर रही है मतलब हीट भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा होगा। हीट कभी रुकती थोड़ी, हीट मतलब मूव कर रहा होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स जब बात करेंगे तो हीट हमेशा ट्रांसफरेबल होगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पर अगर थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे, हीट इन किसमें होगा? मोशन। किसमें होगा? हीट हमेशा मोशन में होगा। जब बात करेंगे किसकी? हम थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने डेफिनेशन, एक तरीके से आप कहिए कि केवल डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना सिस्टम के हम कोई चीज स्टडी नहीं करेंगे। कहीं कोई भी स्टडी कर रहे हो, अगर बात करिए आप, मान लीजिए हमने कहा कि आपका इस समय कंसंट्रेशन कहाँ पर होगा? इस बोर्ड पर होगा, ये व्हाइट बोर्ड जो लगा होगा यहीं पर आपको कंसंट्रेशन होगा। तो आप स्टडी इसी के ऊपर जो भी चीज लिखा जा रहा है उसी की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। इसलिए सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक एक का एग्जांपल देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम आप क्लियर रहेगा आपका। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ओके, थैंक यू।